हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। आइए तो हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंद कौन? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय, पहला श्लोक होगा। अब ये जो अध्याय है इसमें अब देवहूति जो है वो उनके बारे में मैत्रेय मुनि बताएंगे कि देवहूति का चरित्र कैसा था। एक प्रामाणिक पत्नी का जो चरित्र होना चाहिए उस भाव में एक पत्नी का क्या रोल होता है, इसके बारे में था। तो बहुत सुंदर है। आइए हम तो प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति कर्दम मुनि को दी। कर्दम मुनि बहुत बड़े मुनि थे, ऋषि थे। तो इन्हें तो स्वयं भगवान नारायण का दर्शन ही हो गया। इसका मतलब उनका सारा सांख्य दर्शन, भक्ति दर्शन, योग दर्शन सभी कंप्लीट हो गए थे। और अब क्योंकि जीव जो है वो अपनी इच्छा से शरीर नहीं छोड़ सकता, मतलब आधे में ऐसे कोई वरदान मिला तो पता लगे, लेकिन जैसे भीष्म को, हनुमान जी को था कि उनको कोई मार नहीं सकता, वो अपनी इच्छा से ही जाएंगे। तो लेकिन नॉर्मल में जैसे लोग कई बार परेशान हो जाते हैं, संसार के कष्ट से परेशान हो जाते हैं, मतलब जोश में उतर तो जाते हैं किसी काम में, लेकिन परेशान हो जाते हैं। जैसे किसी को कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाता है तो बहुत यस, ये देखो मेरा ऑफर लेटर, यस, घुस तो जाता है पहले 2-3 दिन अच्छे कपड़े पहन के और अच्छा काम भी करता है, बॉस को चूना भी लगाता है। पता चलता है बॉस भी स्वार्थी है, कॉर्पोरेट भी स्वार्थी है, लोभी है, रगड़वा रहा है, ये करो नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, ये करो नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, ऐसे फंसा देता है कि बाद में ऊपर उस वक्त कब मैं नौकरी से छोड़ के जाऊँ। लेकिन ऑलरेडी उसने लोन ले लिया रहता है घर के लिए, वो छोड़ के नहीं जा सकता। तो इस संसार में हम लोग जोश में कुछ कर तो लेते, लेकिन ये संसार वैसा बना नहीं है। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान तो बना दिया है, मेरे पाकिस्तान वासियों हमको देश मुल्क मिला है, और क्या मिला उनको? कुछ नहीं, झुंझुना। तो लास्ट में उनको कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत कॉमन सेंस वाला चीज़ है कि जोश में आप कुछ भी संसार में मांग लेते हो, लेकिन लास्ट में आपको मिलता कुछ नहीं है। तो प्रायः ये संसार का एक सिंपल फैक्टर है। तो कर्दम मुनि ये जानते थे कि मैं, मतलब ये संसार में कोई रस नहीं है, ये संसार अपने आप में निरस है। वो रस देता भी है तो टेम्पररी, बस उछलाने के लिए, काम पे लगाने के लिए। लेकिन भगवान भी प्राप्त हो गया, भगवान का दर्शन भी हो गया, परंतु अभी शरीर नहीं छूटा है। तो अब इस शरीर के साथ रहना है, मनोस्थान के साथ रहना, मन की स्थिति के साथ रहना है, तो वर्णाश्रम में एक स्थान लेना होगा। बिना वर्णाश्रम के स्थान लिए नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपने गृहस्थ दायित्व को स्वीकार लिया। हाँ, क्योंकि वो ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे, तो वो जानते थे कि इस चीज़ में कितना इन्वॉल्व होना है। तो अब देवहूति जैसे पत्नी मिली उनको भगवान के मांगने से, स्वयंभू मनु की पुत्री, सोचो बड़ा चीज़ है। मतलब ऐसे पिता भी चाहते कि ऐसा बेटी का विवाह ऐसे घर पे हो, है ना। तो ऐसे मिले, जनरली यही होता है। पिता जो होता है वो जानता है कि कर्तव्य परायण व्यक्ति होगा वही मेरी बेटी को संभाल सकता है, वरना इसके नखरे और कोई नहीं संभाल सकता। जनरली लड़के लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि लड़की जो है वो चाइल्डिश होती है। वो उसको बड़ा समझ के उसकी हर बातों को सीरियस लेके लड़ाई झगड़ा करके छोड़ देता है।
एक्चुअली माता जी जब लड़ती है तो उसको सीरियसली नहीं लेना होता है, उसको हंसी मजाक में लेके घर में ही रखना होता है मामला। उसने बोलते जाओ मैं आज से बात नहीं करूंगी, तो उसमें दिल तोड़ के निकल नहीं जाना होता है, उसमें हंसना होता है, हाँ ठीक है अच्छा रहेगा, मैं छोड़ के नहीं जाना होता है वहाँ टेबल पे। यही मेरा प्रारब्ध है, क्लास चालू होता है और मेरा प्रसाद होता है। उससे पहले मिलता नहीं, और क्लास चालू होता तो मैं दे नहीं सकता, यही संसार का नियम है, कहीं जा नहीं सकते। तो एनीवेज, तो यहाँ पे जो प्रकृति है वो आपको ऐसे दांव पेच में फंसा देती है कि आपको वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा। कई बार लोग प्रभुपाद को समझ नहीं पाए, जो प्रभुपाद बोले ना मेरा 50% वर्णाश्रम का काम बचा है, वो समझ नहीं पाए। उसका कारण ये है, प्रभुपाद लंबे समय के लिए कह रहे थे, त्वरित जो इस्कॉन बनाया, जो प्रभुपाद ने संस्था को स्थापना करके ग्रंथों का वितरण करवाया, सभी भक्तों को ज्ञान दिया, भक्ति से जोड़ा, दीक्षा दिया, तो उस सत्ता को पाने के लिए कुछ लोग फटाफट गुरु बन गए, और कुछ लोग सब गुरु को उड़ा के मतलब डायरेक्ट प्रभुपाद को गुरु बना के बीच में नया सिस्टम बना दिया। अब ये दोनों सिस्टम के बीच में अपना लड़ाई चल रहा है, सिर्फ सत्ता के लिए। प्रभुपाद के वर्णाश्रम के लिए कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, सभी लड़ाई कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगी, ये प्रॉपर्टी जो प्रभुपाद ने विरासत दी है वो तो उनका ये ग्रंथ है, इसके अंदर जो नॉलेज है वो विरासत है, जो ये धारण करेगा वो उनका अधिकारी होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। लोग मार्बल के, इटालियन मार्बल चाटने के लिए एक दूसरे पे केस कर करके तो सुप्रीम कोर्ट भी हंस रहा है कि आप दुनिया को यूनाइट करने जा रहे हो और लड़ रहे हो। तो एनीवेज, तो प्रभुपाद जी ये जो वर्णाश्रम देके गए थे, वो जानते थे कि लंबे समय में अगर भक्ति को लोगों तक अगले जनरेशन से अगले जनरेशन पहुंचाना है तो वर्णाश्रम जीवन को जीना है। तो ये बात कर्दम मुनि भी जानते थे, उन्होंने कोई प्रकार का ढोंग नहीं किया, उन्होंने जो है भगवान से भी एक अच्छी पत्नी मांगी जो उनके आध्यात्मिक जीवन के कार्य में मददगार हो। जनरली पत्नी कैसा है, वो आप अगर धर्म में लगे हैं तो वो आपको असिस्ट करेगी, स्वभाव है उनका। अगर आप धर्म में नहीं लगे हैं तो वो आपको आपसे भी ज़्यादा बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए पति का काम है कि पति जो है वो गुरु को फॉलो करे। अगर पत्नी देखती कि मेरा पति गुरु को पालन करता है और गुरु के आज्ञा में रहता है तो वो पति की आज्ञा में रहेगी, और बच्चे देखेंगे कि माँ पापा के आज्ञा में है तो बच्चे माँ के आज्ञा में रहेंगे। लेकिन अगर पति गुरु के आज्ञा में नहीं है, और ऑब्वियसली गुरु जो है वो परंपरा में आज्ञाकारी होना चाहिए, नहीं कि गुरु कोई फर्जी गुरु है दाढ़ी वाला है ना, आधा शिव लगा के एड़ा बनाने वाला गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो चाहिए जो जेन्युइनली परंपरा से बिलोंग करता है, अचानक से इलाई करने वाला नहीं चाहिए। तो वो जो गुरु को पालन करता है, ऐसा जो शिष्य होगा, उसकी पत्नी जो है स्वाभाविक कितने भी कष्ट हो जाए वो अपने पति को संभाल के रखेगी, रिश्ता संभालेगी, उसको आगे बढ़ाएगी, वो भी धर्म का पालन करेगी। और जो बच्चे होंगे वो देखेंगे कि माता पिता दोनों धार्मिक हैं और गुरु के शरणागत हैं, तो वो माता पिता को अपना गुरु बना के आगे जा सकते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, तब होगा। लेकिन देखेंगे कि ना गुरु लोग ढोंगी हो गया है, ना आदमी गुरु को फॉलो कर रहा है, ना पत्नी पति को फॉलो कर रहा है, तो बच्चे जो व्हिम्सिकल हो चुके हैं वो मोबाइल में घुस चुके, उनको किसी से पड़ी नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये गलत है, ये विकट है। तो कर्दम मुनि ये सीक्वेंस जानते थे, ये सीक्वेंस अर्जुन भी जानता था, इसलिए अर्जुन पहले अध्याय में क्लियर बोल रहा है कि कुल की स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी अगर मैंने ऐसा काम कर दिया तो ये जब बात हर आर्य समाजी जानता है। आर्य समाज मतलब यहाँ भी रजिस्टर्ड आर्य समाज ने, जो कोई भी आर्य है, कल्चर्ड व्यक्ति है, वो जानता है बात को। लेकिन आजकल क्या हो गया, मीडिया हाइप ये सब में लोग फंस जाते हैं। कोई भी कल्चर में आदमी जानता है कि पति पत्नी और परिवार कैसे चलना चाहिए वर्णाश्रम, लेकिन वर्णाश्रम को छुपाया जाता है। अगर आप प्रभुपाद ने बनाया था ये गुरुकुल, और ये सब बुक में 1000 बार लिखा है वर्णाश्रम, लेकिन आप वर्णाश्रम की बात कर दो आपको ऐसी संस्थाओं से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उधर बनियाओं का पैसा लगा हुआ है। बोलते अरे अगर तुम वर्णाश्रम करेगा तो धंधा कैसे चलेगा मेरा, मैंने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है मंदिरों में। तो मंदिर भी जो है ना वो व्यवसाय नहीं होना चाहिए, मंदिर में केवल आस्था होना चाहिए, भगवान ठाकुर जी पे प्रेम होना चाहिए, ये मंदिर होते हैं। तो एनीवेज, तो आइए हम लोग देवहूति का जो पार्ट है वो आज मैत्रेय मुनि बताने वाले हैं, उसको अध्ययन करते हैं। मैरिज हो गया 22 हो गया, अब 23 में जाएंगे।
अध्याय 23, स्कंद तीसरा, अध्याय 23। इस स्कंद में और कितने अध्याय हैं देखने पड़ेंगे, जब 32 33, इसमें 33 अध्याय हैं, यानी अभी और 10 अध्याय हम लोग को पूरे करने हैं, ये 10 नहीं 11, तब जाके ये स्कंद पूरा होगा। देवहूति's लैमेंटेशन। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, पितृभ्याम प्रतिष्ठे पितृभ्याम प्रतिष्ठे साध्वी पतिम इंगीत कोविदा नित्यं पर्यचरत् कृत्या भवानीन्वा निवा भवं प्रभुम। Maitreya continued, after the departure of her parents, the chaste woman Devhuti, who could understand the desires of her husband, served him constantly with great love, as Bhavani, the wife of Lord Shiva, serves her husband. मैत्रेय ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती हैं। माता पार्वती स्वयं पर्वत देव की पुत्री हैं, जो महारानी हैं, राजकुमारी हैं, वो भी अपने पति शंकर की सेवा करती हैं। और शंकर जी ध्यान में जाते हैं तो 36,000 साल एक तप में लग जाते हैं। हाँ, तो उनकी सेवा में लगी रहती है। तो ये पत्नी का धर्म है। धर्म क्या होता है? आपका मूल स्वभाव, यानी इस संसार में आपका अस्तित्व आता है, उससे आपको आसक्ति होती है, आसक्ति उससे कर्तव्य बनते हैं, कर्तव्य से कर्म बनते हैं, कर्म से धर्म का उद्भूत होता है, और धर्म को जब आध्यात्म से जोड़ देते हो तो आध्यात्मिक वो स्थिति बन जाती है। वही कर्म, वही कार्य, एक ही कार्य। मेरा एक लेक्चर है, आप चाहे तो यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छा भी लगा। तभी मैंने टेक्निकली समझाया कि एक ही कार्य अलग अलग परिणाम क्यों देता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, लेटे से अभी कोई पिता है, वो अपने बच्चे का पालन लालन कर रहा है, वो एक ही काम के अलग अलग परिणाम आएंगे। कैसे? तो पहला, अगर वो आसक्ति से कर रहा है कि हाँ भाई ये मेरा बेटा है, मैं अज्ञान ज़्यादा है, तो वो दुखी होने लगेगा। छोटा छोटा भी उसको कष्ट होगा तो दुखी हो जाएगा, और छोटा भी अच्छा हो गया तो खुश हो जाएगा। आसक्ति है, आसक्ति के वजह से उसको कर्म करना पड़ रहा है। वही वो शास्त्रों के प्रमाण में करेगा तो वो कर्म हो जाएगा। ठीक है, कि ये मेरे दायित्व हैं, इन दायित्वों को मुझे करना चाहिए, अन्यथा मुझे रिएक्शन आएगा। तो इसलिए वो हो गया कर्तव्य, कर्तव्य परायणता। वही शास्त्रों के हिसाब से करेगा तो बन जाएगा कर्म, और वही गुरु के आदेशों के अनुसार गाइडेंस में करेगा बन जाएगा धर्म। और वही जब वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए करेगा तो बन जाएगा अध्यात्म। अध्यात्म में बनेगा तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, धर्म में करेगा तो मोक्ष मिलेगा, कर्म में करेगा तो अगला गति मिलेगा, ज्ञान योग मिलेगा, ध्यान योग की स्थिति मिलेगी। अगर वो कर्तव्य रूप में करेगा तो केवल कर्मों, पाप कर्मों से बच जाएगा, और अगर वो अज्ञानता में आसक्ति में करता है तो फिर कष्ट ही भोगेगा। तो ये कर्तव्य, ये होता है आसक्ति, कर्तव्य, कर्म, धर्म, अध्यात्म, ये साइकिल है। तो यहाँ माता पार्वती जो सेवा कर रही हैं वो आध्यात्मिक स्तर का है, वो प्रेम है। तो कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के अपने दायित्व हैं, उसको आध्यात्मिक बनाना, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता पढ़ाया। अर्जुन तो लड़ाई करने के लिए गया ही था, तो छोड़ के भी जाता तो क्या था, डरपोक कहलाता, और क्या था। भगवान सिखा रहे थे कि आध्यात्म कैसे किया जाता है। माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध तो करो, युद्ध तो सब कर रहे हैं। अब वहां भारत और पाकिस्तानी दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पहले ही मस्ती कर करके लोगों को मार रहा है, तो युद्ध करके अब तुम्हें मारा जाएगा। तो युद्ध दोनों कर रहे हैं, लेकिन माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कह रहे हैं मुझे हमेशा स्मरण करो। देखो 8वां अध्याय का 7वां श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि असंशयः। तुम क्या करो अर्जुन, तुम जब भी युद्ध करो, कोई कार्य करो, क्योंकि क्षत्रिय था अर्जुन, तुम मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करके युद्ध करो। तो ऐसे भगवान दायित्वों को भी, कर्तव्य को आध्यात्मिक बनाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा गीता है। अन्यथा युद्ध में तो वो अर्जुन ऐसे ना वैसे तो युद्ध कर ही लेता,
लेकिन उसको हाईएस्ट लेवल पे रख के युद्ध को करो, ये कहा है। कर्म के स्तर पे करोगे, धर्म के स्तर पे करोगे तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो उसको भी, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, जाओ बाकी मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे जो दायित्व है, पत्नी का रोल है, अभी देवहूति भी जो है वो कर्दम मुनि की सेवा कर रही है। कई बार स्त्रियों को, कई बार लोगों को, मतलब प्रभु लोगों को भी गुरु का आज्ञा पालन करने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर भी कर लेना चाहिए क्योंकि वो आपका धर्म है। उसी प्रकार कई बार स्त्री को अपने पति की आज्ञा पालन करने में बड़ा कष्ट होता है। कई बार पत्नी इतनी तेज होती है और पति शिथिल होता है, ऐसा होता है कई बार, ये इनकम्पैटिबिलिटी होता है। कई बार पत्नी शिथिल होती है और पति एक्टिव होता है। कई बार दोनों भी एक भोगी टाइप होता है, खाने में भुक्कड़ होता है, और एक है कि 2 रोटी में हो जाता है उसको। तो इन दोनों का जहाँ भी पति पत्नी के रूप में रोल आ जाएगा तो क्रॉस फायर होने लगेगा। अरे तुम मेरे समझती नहीं, मैं भूख लगता है, बोला अरे तुम कितना खाते, मैं दिन भर क्या किचन में काम करती रहूं। या कभी कभी पत्नी खाने वाली होती है और पति थोड़ा ही खाता है, तो बोलता है क्या तुम जब देखो खाते रहती हो। तो ये रोल है। या कभी कभी जो पत्नी वो कफ प्रकृति की होती है, यानी धीरे धीरे काम करेगी, धीरे से आराम से। पति जो है बहुत चंचल है, फास्ट है। कभी कभी पत्नी फास्ट होती है, बोलती क्या मेरे पति बैठे रहते, मैं तो उधर से जाके आ गई, मैं यहाँ जाके आ गई, मैं वो करके आ गई। एक्चुअली ना आप बड़े हैं ना छोटे हैं, वो आपका बाह्य स्वभाव है। लेकिन आप स्त्री के शरीर में हैं तो आपको स्त्री रूपी कर्तव्यों को करना चाहिए, चाहे आपका पति या पत्नी किसी भी रूप में हो। तो कई बार आजकल लोग छोटे छोटे बातों के लिए डाइवोर्स दे देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। उनको ये सिंपल सी बात नहीं पता है कि अगर छोड़ दिया तो आप भी निराश्रित रहेंगे, और निराश्रित रहेंगे तो रोज विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया। पति रहेगा, मैंने आज तक देखा जिनके भी माताओं के पति हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, थोड़े बदमाश हैं, नॉटी हैं, जो भी हैं, या कुछ अच्छे भी हैं, तो वो कभी ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करते। वो माता में अपना बात कर लेते हैं लेकिन कंप्लेंट नहीं करते। क्यों? तो 99% आश्रय उनके पति ने दे रखा होता है। अब 1% इनसिक्योरिटी तो हर जीव को होता है, तो उन्होंने दे रखा होता है। तो इसलिए पति यानी शेल्टर, पति का मतलब है आश्रय। तो देवहूति इतनी बड़ी महारानी होते हुए भी, इतनी बड़ी राजकुमारी होते हुए भी, कर्दम मुनि जो अब ब्राह्मण वर्ग से हैं, मतलब ब्रह्म कर्म में लगे हुए हैं, ये तो क्षत्रिय घर से आती थी, वो रोज मैनेजमेंट सुनती थी। यहाँ पे उसका रोल ही बदल गया। एक तो शादी हुआ तो नया रोल मिला पत्नी का, ऊपर से ब्राह्मणी। अब ब्राह्मण कर्म करना होगा, अब ब्राह्मण कर्म में लगे, तो सोचिए ये हाल है। तो अब 2 रोल प्ले, लेकिन उधर एक ही काम आएगा, प्रामाणिकता, अपने दिए हुए दायित्व को प्रामाणिक रूप से करना। थोड़ा सा देख रहे हैं हम लोग। द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ भवानी इज वेरी सिग्निफिकेंट। माँ भवानी का, भवानी मतलब भव मतलब स्वयं शिव जी, वो कण कण में विराजमान है, और भवानी मतलब उनका जो, उनकी जो सेवा करती है वो माँ दुर्गा, माँ पार्वती। भवानी मीन्स द वाइफ ऑफ भव और लॉर्ड शिवा। एक्चुअली मैंने परवर्ड नहीं पढ़ा, वही आगे रहे। प्रभु लगता है मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो गया है। मैं बोलता हूँ आगे, पढ़ा भी नहीं था मैं सब बोल दिया, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। प्रभुपाद की बड़ी कृपा लगता है, ऐसे ही बनी रहे बस, प्रभुपाद का दास बना रहूं मैं। भवानी मीन्स द वाइफ ऑफ भव और लॉर्ड शिवा। भवानी और पार्वती द डॉटर ऑफ किंग ऑफ हिमालयस। देखो यही मैंने अभी भी बोला, पार्वती की, हाँ, द पार्वती और डॉटर ऑफ किंग ऑफ हिमालयस सिलेक्टेड लॉर्ड शिवा हु अपीयर्स जस्ट लाइक अ बेगर एज हर हस्बैंड। माता पार्वती ने, जो शिव जी है वो ऐसे तो भिक्षुक की तरह दिखते हैं, उनके हाथ में बाउल होता है, नाग होता है, भस्म लगाया है, नीचे टाइगर का स्किन है, मतलब जटा है, चंद्र है, क्या क्या है उधर। सोचो इतने महान शिव जी जो है, जो दिखने में इसमें नहीं। लेकिन माताओं का एक स्वभाव होता है, माताओं का स्वभाव ये होता है कि वो लड़का देख के शादी नहीं करते। लुक्स पे थोड़े हो जाता है कि अच्छा लुक है, लेकिन वो लोग सिक्योरिटी देखते हैं कि ये जो है कैसे मैं इसके अंदर शेल्टर्ड रहूंगी, मैं इसकी सेवा कैसे कर सकूंगी। तो ऐसे बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो किसी को देख के उनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति खास है ना। तो ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ शिव पार्वती ने देखा कि मेरे लिए कौन उचित है, तो शिव जी उचित है।
तो ये सोचना गलत नहीं है, कभी ये मत सोचना। आजकल के लोग बोलते नहीं है तुम स्वर्ग से गोल्ड डिगर हो, ना ना ना, बोला हम गोल्ड नहीं, हम डायमंड डिगर्स हैं, हम क्वालिटी डिगर्स हैं, हम क्वालिटी देख के शादी करते हैं। वो आजकल आ जाता है नहीं यार गोल्ड डिगर, थोड़ा एक कार में बैठा के लड़कियों को पसंद है वैरायटी, तुम्हारा कार है तो मांग ले, गोल्ड डिगर बोल के अपमानित करने की जरूरत नहीं है, तो उनका स्वभाव है। अगर तुम्हें नहीं समझा तो तुम वुमन मॉन्गर हो, यानी तुम वुमनाइजर हो, इसलिए तुम ये सब सोच रहे हो। किसी स्त्री को ऐसे बदनाम कभी नहीं किया जाता। ये इनफैक्ट आईपीएल में भी जो नचवा रहे हैं अच्छा नहीं है, तो बेचारी छोटी छोटी लड़कियां आती हैं, उनको पता नहीं कितना पैसा मिलता है, यहाँ से बाउंड्री पे, उनको पता भी, उनको कभी क्रिकेट खेले भी उनको पता नहीं बाउंड्री और सिक्स क्या होता है, उनको सब आवाज आता है माँ नाच, नाचते हैं बेटा। कहाँ हमारा कल्चर है, हम बाहर के आए हुए महिलाओं को टीका वीका लगा के साड़ी पहना के रखते हैं। प्रभुपाद गए यहाँ से उधर के लोगों को साड़ी पहना, और ये हमारा जो है पता नहीं क्या कर रहा है, उधर मार रहा है, और यहाँ पे आईपीएल में ये चीज़ मुझे पसंद नहीं हुआ, ठीक है नहीं। तो वो पानी एक छोटा मोटा। In spite of her being a princess, she undertook all kinds of tribulations to associate with Lord Shiva, who did not even have a house. शिव जी के पास नहीं है पानी, शिव जी के पास घर तक नहीं था, ठीक है, शिव जी के पास अपना घर भी नहीं है, तो भी माता पार्वती उनसे विवाह करने को रेडी थी। जैसे अभी हमारे ब्रजनंदन का शादी हुआ इनका यहाँ पे घर भी नहीं बना है, लेकिन भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। Shiva, who did not even have a house, but was sitting underneath the trees and passing his time in meditation. सोचो, शिव जी पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, और यहाँ उनमें ध्यान लगाने वाले जो साधु है वो बंगला बनाने में लगे तो यहाँ पे शिव जी बैठे हैं, लेकिन माता पार्वती, although Bhavani was daughter of a very great king, she used to serve Lord Shiva just like a poor woman. हाँ, वो शिव जी की सेवा एक जैसे साधारण स्त्री अपने पति की सेवा करती है वैसे वो करती हैं। Similarly, देवहूति was the daughter of an emperor, स्वयंभू। मैंने देखा है, मैं मिथिला से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ कल्चर बहुत स्ट्रांग है अभी भी, मतलब जो लड़कियों को सिखाया जाता है पति की सेवा करना बहुत स्ट्रांग है। मतलब अभी भी वो जैसे जिस प्रकार से बोलते हैं, पति की सेवा करते हैं, मतलब बुढ़ापे तक लड़ाई झगड़ा होता है, नेचर पास नहीं होता, लेकिन सेवा भाव, मेरे कुछ रिलेटिव उनको देखता हूँ, पति पत्नी में उनका एकदम ही मैच नहीं करता है। वो मुझे आंटी खुद बोलती है, जाओ उसको उनको बोलो तुम्हारा बात मांगते हैं तो लेकिन मर्यादा नहीं छोड़ते। हमारे एक रिलेटिव है, उनको बोला चलो यात्रा में, तो उतरे तुम्हारे इसको बताओ, वो लेडी जो साइड है वो बोलती है इनको बताओ, ये लोग जाने नहीं दे रहे, तो ठीक है बोला, तो ऐसा रहता है। तो बट दे डोंट, मर्यादा नहीं छोड़ते। ये माता वहाँ पे बहुत कल्चर है, शिव जी और पार्वती का जो कल्चर है, वहाँ विद्यापति थे, उनके घर पे उगना के नाम पे भगवान शिव जी सेवक बन के आए थे, इतने स्पेशल महादेव के भक्त हैं वहाँ पे, और महादेव ये वर्णाश्रम सिखा रहे हैं। देखिए गुरु है हमारे, बोलते ना शिव आज भी गुरु है, तो यही गुरु है तो स्वयंभू मुनि की जो पुत्री थी देवहूति, वो भी वैसी राजकुमारी थी, इसलिए भवानी का उदाहरण दिया गया है। यट और ऐसे भी हर बेटी अपने पिता का महारानी ही होती है, हर बेटी जो शादी करती है वो अपने पिता की राजकुमारी ही होती है। मैंने देखा है, गरीब से गरीब पिता को देखा है, फटा शर्ट में रहेगा, घिसा हुआ चप्पल रहेगा, लेकिन उसकी बेटी को देखिएगा, मतलब जो फ्रॉक होगा, जो भी मतलब उसका समझो 150 रुपये ही सैलरी है, तो 140 रुपये वो फ्रॉक में लगा देगा, उसको राजकुमारी की तरह लगा देगा, एकदम घुमाएगा, मेरी बेटी मेरी लाडली। हाँ, अगर उसको महंगा जूता नहीं भी तो फैंसी जूता होता है ना, वो कोई फैंसी उसमें जिसमें थोड़ा सस्ता होता है लेकिन उसमें थोड़ा रौनक होता है, तो वो पहना देंगे। वो बच्ची को, वो बच्ची के लिए रिलेटिवली वो राजकुमारी है, वो राजा है उसका बाप। तो एक्चुअली जब विवाह होके जाते हैं तो ये दिखा रहे हैं, माता पार्वती दिखा रहे हैं, जो ये है क्या नाम इनका, देवहूति है, ये दिखा रहे हैं कि पत्नी बहुत बड़ा त्याग है, एक बच्ची का बहुत बड़ा त्याग होता है जब वो अपना घर छोड़ के वहां जाती है। इसलिए कभी भी पति के साइड से किसी ने भी लड़कियों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं है।
बहुत कलेश मिलेगा। अगला अनेक जन्म कुत्ता बिल्ली का मिल जाएगा अगर कोई परिवार अपने घर के बेटी को यानी बहू को इस तरह से तकलीफ दे या उसको अंदर से कलेश आए, ऐसा कोई काम करे। वो बेटी है, वो राजकुमारी किसी की है, वो तुम्हारे घर आई है, वो ठीक है, वो नखरे करेगी, लेकिन तुम पावरफुल हो इसलिए तो तुम्हारे घर भेजा गया है। तुम्हारे घर भेजा है मतलब क्यों भेजा है? तुम पावरफुल हो इसलिए भेजा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस राजकुमारी को राजकुमारी की तरह ही रखना है। हाँ? सुल्तान है तो सुल्तान बन के आया कर, है ना। वैसे राजकुमारी है वो। मैं जाता हूँ जब गुरबाड़ गुरुकुल में, तो हमारी वृंदा देवी है, वृंदा देवी उसको जाके पूछता हूँ, वृंदा तो यहाँ की क्या है? तो बोलते मैं यहाँ की रानी हूँ बच्चे मस्ती भी करते तो बोलते सुनो, प्रभु जी को कंप्लेंट कर दूंगी, मैं यहाँ की रानी हूँ, मेरा आदेश सुनो तो बच्चे भी गुरुकुल के, हाँ भैया साहब रानी है, बोले क्या आदेश है? तो हमारा एक कल्चर है, हमारा ये नहीं कि बुर्खा पहना दे किससे शादी कर ली, ऐसा नहीं होता है। यहाँ कल्चर है, रानी भवानी माता की तरह रखा जाता है, उसको कन्या के रूप में रखा जाता है, उसका चरण स्पर्श किया जाता है। भोपाल वाले एरिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में, जो गंगा के तीर के नीचे वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश इत्यादि तक का, नर्मदा का तट है, इन लोगों का कल्चर है, यहाँ में लड़की को पाँव छूने नहीं देते, कभी नहीं। उसका छू लेते हैं, उससे छुलवाते नहीं। वो यूपी बिहार वाले जो ऊपर वाले हैं वो बोलते हैं गोड़ने लग गए ऊपर वाले लगवा लेते हैं। दोनों का अपना अपना भाव है, उसको तत्व से समझिएगा तो बड़े बड़े ब्राह्मणों की डिबेट में फंस जाइएगा। तो ऐसा है। तो यहाँ पे देवहूति माता जो है वो इतने स्वयंभू मनु की पुत्री होते हुए भी शी प्रेफर्ड टू एक्सेप्ट करदम मुनि एज हर हस्बैंड। उन्होंने करदम मुनि को अपना पति स्वीकार किया। पहले ना लड़कियां या लड़के भी कभी ये नहीं सोचते थे कि मतलब हमारी पहचान से हम लड़का या लड़की खोजेंगे। अब उल्टा हो गया है, अब खोजना भी चाहे माता पिता तो खोज नहीं सकते, क्योंकि लोगों की इतने पहचान हो गई कि किसका किससे जम रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो था ही नहीं, पहले तो क्लियर था कि इससे शादी होना है, उससे होना है, माँ बाप ने तय कर दिया है, खत्म कहानी। बस पै में खड़ा होना है। पर्दा खुलता तब दिखता था ये पति है, या पर्दा खुलता तब पता था ये पत्नी है। हाँ? कई बार होता था पर्दा खुला और पत्नी कर दिया, अरे हे प्रभु इसको झेलना होगा। या कभी कभी पति भी था वो काला डेंजर है, बोला अरे बाप रे बाप ऐसा पति। तो होता था, कभी कभी शॉकिंग न्यूज मिलता था, लेकिन खुद से नहीं खोजना पड़ता था। खुद से खोजते खोजते आदमी बुढ़ा हो जाता है, 30, 35, 40 हो जाता है, उसको लगता है वो अभी भी 16 साल की है और वो खोजते रहती है और उसको मिलता नहीं है। ये डिफरेंस है। तो शी सर्व्ड हिम विद ग्रेट लव एंड अफेक्शन एंड शी न्यू हाउ टू प्लीज हिम। वो बहुत सेवा भाव से भगवान की सेवा की और वो कैसे उनको प्रसन्न करना है। एक पत्नी को, एक लेडी को सिक्स सेंस होता है, जानती है पति को क्या चाहिए। Therefore she designated her as Sadhvi, which means a chasteful, faithful wife. यहाँ पे मैत्रेय मुनि उनको साध्वी कहा गया है। साधु होता है जो भगवान में लग जाता है, साध्वी वो होती है जो अपने पति के सेवा में निरंतर नारायण वाले स्वरूप भाव में सेवा करती है। ये उसके मुक्ति का मार्ग है। Her rare example is ideal of Vedic civilization. जो वैदिक प्रथा है उसकी वो मूर्तिमान स्वरूप है, एग्जाम्पल है, आइडियल एग्जाम्पल। एवरी वुमन इज एक्सपेक्टेड टू बी एज गुड एंड चेस्ट एज देवहूति और भवानी। माता भवानी की तरह और देवहूति की तरह हर माता को होना चाहिए। टुडे इन हिंदू सोसाइटी अनमैरिड गर्ल्स, अरे वाह याद है, अनमैरिड गर्ल्स आर स्टिल टॉट टू वर्शिप लॉर्ड शिवा विद द आइडिया दैट दे मे गेट गुड हस्बैंड्स लाइक हिम। आज भी महिलाओं को हमारे भारत में सिखाया जाता है कि आप शिव जी की पूजा करिए, आपको आदर्श पति मिलेगा। Lord Shiva is ideal husband not in the sense of riches or sense gratification, but because he is the greatest of all devotees. वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु और लॉर्ड शिवा इज आइडियल वैष्णवा। वो इसलिए क्योंकि शंभु पावरफुल है इसलिए नहीं, अपितु शंभु भगवान के परम भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। तो यहाँ कहा गया है he constantly meditates upon Ram and chants Hare Ram 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 Hare Hare। भगवान शिव जी जो है ये मंत्र का जाप करते हैं और राम जी पे ध्यान करते हैं, संकर्षण पे ध्यान करते हैं।
लॉर्ड शिवा हैज वैष्णव संप्रदाय विच इज कॉल्ड विष्णु स्वामी संप्रदाय। जो विष्णु स्वामी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय है वो शिव जी का है, वहां से ज्ञान आता है। अनमैरिड गर्ल्स वर्शिप लॉर्ड शिवा so that they can expect a husband who is good as Vaishnava as he। और इसलिए आप देखेंगे कई बार लड़कियां है ना, वो लड़का खोजते हैं, एक वैष्णव खोजते हैं, वो एक वैष्णव पति खोजते हैं। ये है इसलिए क्योंकि, लेकिन आजकल क्या हो गया, वैष्णव पति को ही लड़कियां नहीं मिल रही, वो एक अलग प्रॉब्लम हो गया। लेकिन लड़कियां जनरली चाहती है कि लड़का अच्छा हो, सुशील हो, दारू ना पिए, है ना। लॉर्ड शिवा इज अ वैष्णव संप्रदाय, ये वो अनमैरिड गर्ल्स, द गर्ल्स आर नॉट टॉट टू सिलेक्ट अ हस्बैंड व्हिच इज वेरी रिच और वेरी ऑपुलेंट फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। Rather, if a girl is fortunate enough to get a husband as good as Lord Shiva is devotional service, then her life becomes perfect। इसलिए लड़की को अमीर ये वो खोजने को नहीं सिखाया जाता, उनको सिखाया जाता है भक्त खोजो, अच्छा आदमी सोचो खोजो, है ना। आजकल की लड़कियां वो हो जाती है, देखती है बहुत पैसा है, इससे मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। लड़की सोचती है ऐसा लड़का को पटाओ कि लाइफ सेट हो जाए, और लड़का भी यही सोचता है कि ऐसे अमीर बाप की लड़की को पटाएंगे, साला घर दामाद बनेंगे, पूरा पैसा लेके बैठेंगे, है ना। दोनों भी रॉन्ग आइडियोलॉजी में है। आपको पत्नी बन के मुक्त होना है, इसलिए पति ऐसा खोजे जो धर्मपरायण हो, और पति बन के भी आपको दायित्व निभाना है। तो इसलिए ये लाचारी बन के, पराधीन बन के, घर जमाई बन के जीना छोड़ दो। अगर आप पराधीन हो जाओगे तो ऑलरेडी यहाँ माया को छोड़ना है। आप माया को तो अंदर में हुई, उसके अंदर जो माया का मेन एजेंट है उसके अंदर ही चले गए तो और तो फंस जाओगे। तो यहाँ कहा गया the wife is dependent on the husband, and if the husband is a Vaishnava, then naturally he shares the devotional service of the husband, but because she renders him service, तो वैष्णव का सेवा करके पत्नी को भी ये लाभ मिलेगा। The reciprocation of service and love between husband and wife is the ideal of householders life। तो ये जो दोनों के बीच का आदान प्रदान है, प्रेम है, यही जो है एक पति पत्नी का आदर्श गृहस्थ जीवन होता है। एक होता है गृह मेधी। गृह मेधी मतलब बस खा लिया, पी लिया, एंजॉय कर लिया, घूम लिए, फिर लिए, बस जिंदगी जैसे जैसे चल रहा है, बाहर में जाए, किसी का कोई सुनना नहीं। एक है कि दोनों पति पत्नी मिलके प्लान बनाते कि आगे क्या करना है और हमें कैसे धार्मिक रूप से जीवन जीना है, तो उस हिसाब से वो अपने कदम उठाते हैं। तो ऐसे लोग वैकुंठ को प्राप्त होते हैं और आदर्श जीवन जीते हैं, भगवान को अति प्रिय होते हैं। ठीक है, तो अभी अगला जो श्लोक हम लोग कल ले लेंगे, ठीक है। और हम लोग छोटा सा कीर्तन करेंगे। ये कीर्तन हम लोग हमारे वॉरियर्स को डेडिकेट करेंगे, जो वॉरियर्स इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, अधर्म के नाम पे, और उसको धर्म बता के इनोसेंट लोगों को मारना, जिहाद करना, हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित करना, ये सब जो सीख आ रही थी पाकिस्तान से, अब वो अपना सबक सीख रहे हैं। ये धर्म युद्ध है एक्चुअली। इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है ना, नॉर्मल कंट्रीज की तरह रिसोर्स युद्ध नहीं है, पानी तेल का युद्ध नहीं है जो अफगानिस्तान और अमेरिका इस सब में हो जाता था। ये बनाया ही मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया ही इसलिए था कि वो अधर्म करने का अड्डा बनाए, ताकि ये जो अमेरिका और लंदन है इनका यूज़ कर पाए, और वो बना दिए। और हमारे यहाँ भी अच्छा सरदार पटेल को 12 में से 11 वोट्स मिले कांग्रेस में, फिर भी नेहरू ने चीटिंग करके जो है सत्ता काबिज कर लिया और हिंदुओं को गुमराह रखा। हम लोग को सिखाया कि तुम्हारा कुछ इतिहास नहीं, सब वो है, क्या है, माइथोलॉजी। हाँ, तुम्हारा सब माइथोलॉजी है। और हम जो अभी साइंस सिखा रहे, जिसमें इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कुछ दिखाया नहीं आपको, वो जो है वही सही है। हाँ, हमारे वॉरियर्स के लिए देखिए, कई बार जो युद्ध होता है ना, तो युद्ध में हम लोग कई बार जो युद्ध होता है, तो युद्ध में हमको लगता है कि अरे नहीं नहीं ये मतलब वॉरियर्स है, नहीं। एक वॉरियर जो इस धर्म के क्षेत्र को बचाने के लिए, यानी भारत को बचाने के लिए अपना प्राण त्यागेगा, वो सीधा सूर्यदेव उसको अपना रास्ता हटा के सूर्य तेज से वो सीधा ऊपर स्वर्गलोक की गति प्राप्त करेगा। तो जिन भी माताओं के पति इसमें उनका शरीर छूट रहा है, जिनके पतियों का, उनको ये गम नहीं करना चाहिए। उनका हौसला करने के लिए, उनके लिए प्रेयर्स के लिए
और ऐसे लोग जो धर्म आज वो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ धर्म पालन हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, अन्यथा ये होता नहीं। ठीक है, गजवाए हिंद ऐसा असुरी लोगों ने बना के रखा था, आप लोग को पता भी नहीं होगा, पता भी नहीं आप लोग को। एक्चुअली पॉलिटिक्स बहुत डीप से डीप है, जो दिखता है, जो मीडिया में दिखता है वो तो एक लेवल का झूठ है, उसके अंदर एक झूठ है और उसके अंदर कोर झूठ है। ठीक है, अभी कश्मीर में जो आतंकी है कौन है? पाकिस्तान ने जिहादियों का डब्बा लेके रखा था पूरे देश को सप्लाई करने का। अब उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा है तो उनको बोला कश्मीर में घुस जाओ, भारत का छीन लो। छीनो छीनो तो छीनो, तब गजवा हिंद भी छीनना है। वो बांग्लादेश का कल को टप्पू जो अभी प्राइम मिनिस्टर बना है बोलता है कि हम 7 स्टेट्स ले लेंगे। बताओ तो, आसाम में लोग उसको बांस से मार मार के वहीं गाड़ देंगे। आसाम में जो बांस है, बैम्बू, वो भी उस प्राइम मिनिस्टर से मोटा है। उसको पता नहीं, वो आहूम डायनेस्टी के लोग वहाँ रहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा लगा दिए वैसे बम्बू। ठीक है, ये सपनों की दुनिया में है ये लोग। इनको लगता है नागालैंड को क्रिश्चियन लोगों ने कवर किया है, मेघालय में क्रिश्चियन लोगों ने दिया है, तो हिंदुओं का कुछ नहीं है। अब झाड़ झाड़ के निकलेगा सब। आइए इन सब के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे, क्योंकि एक्चुअली सब कनेक्टेड होते हैं। कभी भी क्षत्रिय को, ब्राह्मण को जो है डिसकनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। कभी नहीं सोचना यार मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा वॉर से क्या लेना देना। नहीं, वो वॉर जो योद्धा गया है ना, वो हमारा भागवत सुन के ही और गीता सुन के उस उद्देश्य से ही वहाँ गया है, तो वो मेरा है। उसका मृत्यु मतलब उसका हार मतलब मेरा हार। तो हालांकि हम लोग देहात में बुद्धि नहीं होती, लेकिन ये धर्म युद्ध की तरह इसको देखना चाहिए। स्पेशली ये जो वॉर है, बाकी जो यूक्रेन है वो वॉर है, वो तो नेटो फैटो का वॉर है, पैसे का वॉर है, मिसाइल टेस्टिंग वॉर है। यहाँ जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मारा भी देखो उन्होंने धर्म बोझ के मारा, ऐसी गोली चला देते। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ताज में जो अटैक हुआ था, तो ताज का जो अटैक था, ताज में 26/11 में जो हुआ था, मैं उसी रात को वहीं था। 5 बजे शाम में ट्रेन से निकला मैं CST से। 3 घंटा रहते तो या तो मैं कसम को मार देता, कसम मुझे मार। तो वहाँ से जब वो जो अटैक था वो तो इनसाइड, लेकिन ये जो चल रहा है ये साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबके थ्रू मैं सबको यही कहूँगा, हमारा जो शस्त्र है ना, इसको छोड़ना नहीं कभी। शास्त्र शस्त्र ये सबको पढ़ना है। शास्त्र से बुद्धि विवेक से काम लेना है, क्या सही क्या गलत जानना है, और शस्त्र लेके अपने सिद्धांत का रक्षण करना है। तो अगर कोई शस्त्र उठाए तो उसको समझो कि उसके हाथ में वो भगवत गीता ही है, उसको उतना ही नमस्कार करो जितना हुआ। अभी मैं कल जा रहा था, एक परसों मेरा प्रोग्राम था नामकुम में, तो वहाँ मिलिट्री एरिया है, तो पूरा वो जो वो लगा रहता है ना, वो सब था उधर। तो उधर आर्मी का एक जवान सब गन लेके खड़ा था, मैं उसको सैल्यूट किया, वो एकदम खुश हो गया। जय हिंद सर, जय हिंद। जरूरी है। प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद ने जब जुहू का जमीन था, जुहू में जब कुछ गुंडे लोग घुस गए थे और बुलडोजर से वो कर रहे थे, उन्होंने बोला कि वहाँ हिंदू लीडर्स को फोन करो। तो बाला साहेब ठाकरे को जब फोन किया, बाला साहेब बोला विष्णु मंदिर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज दुख का बात है कि उसके नीचे वाले सब चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे आज भी लोग हमारे भक्तों के हृदय में है, क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया। हाँ, उन्होंने बोला कोई विष्णु मंदिर को हाथ नहीं लगेगा, हाथ पांव तोड़ दूंगा। तो ऐसे लोग चाहिए, तब तो वो मंदिर बचा। आज जो हम राधा रास बिहारी गा रहे हैं, तो हमें भूल गए कि वहां एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था, बस एक खड़ा हूं आज भी वही। वैसे एक पावरफुल आदमी खड़ा रहता है ना, मूछ तान के। तो बाला साहेब ठाकरे तो बाला साहेब ठाकरे थे, मतलब वो गुजरे भी तो 25 लाख लोग ग्राउंड में अट रहे थे, छत पे बैठ के लोग वो दे रहे थे। हाँ, पूरा मुंबई में 3 दिन न्यूज़पेपर में कुछ नहीं आया, टॉप टू बॉटम, नो एड, नथिंग, ओनली बाला साहेब ठाकरे। है किसी का हिम्मत? किसी का नहीं है। इनफैक्ट इतना प्रशंसा किसी और का होगा भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो। इनफैक्ट मोदी जी भी पावरफुल है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने जो किया था वो दैट वाज हिस्टोरिकल। मेरा नसीब है, उनको बच्चा स्कूल में था, मैंने देखा था। पावरफुल पावरफुल ऐसा होना चाहिए, लाखों करोड़ों में एक होता है। चूहे की तरह 1 करोड़ जिंदगी जी के जीना अच्छा है कि 10 सेकंड शेर की तरह दहाड़ के जीना है, वो बाला साहेब ठाकरे। तो ये जो है ना, वो तो बोलते थे सीधा साफ कर दो इन लोगों को, वो वही जो उनका मेंटेलिटी वो भी प्राइम मिनिस्टर यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से बाला साहेब का ही काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमको उधर प्रोपा जब जू में कर रहे थे और एक बंदा था उधर, सेठी जी करके थे, सेठी जी। तो कोई सेठी जी तो प्रोपा से बहुत प्रसन्न थे, तो उनके पास गन था, रिवॉल्वर, निकाल दिए थे रिवॉल्वर बीच में। तो वो सब डर गए थे, तो प्रभुपाद बोले यस दिस इज द क्षत्रिय। प्रभुपाद खुश हो गए। आपको क्या लगता है ये आजकल के जो डिवोटी बने हैं ना, हरे प्रभु जी हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च, अरे हिजड़ो मत बनो, मर्द बनो, वैष्णव बनो, परीक्षित बनो,
अर्जुन बनो, लेकिन नहीं हमको मुफ्त का प्रसाद किधर घुसना है, ऐसा नहीं होता है। प्रसाद की अपनी महिमा है, लेकिन अपना जिंदगी इतना पराधीन मत बना दो कि दो मुफ्त प्रसाद जहां मिल रहा है वहां जाके रहने लगोगे, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ में रहो। ये वॉरियर्स एक तरह से प्रॉपर वैष्णव है जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। दिखा दिया ना वो लोग, लड़कियों को बोले ना, नाम भी क्या दिए, कैसे सोचते हैं इनका थिंक टैंक, सिंदूर नाम दे दिया, ले सिंदूर अब लगा सब जगह। एक लड़की बोल रही है उसमें, ये प्रभु जी क्या है, वो बोल रही कि मोदी जी आप रात में अटैक करना हम लोग को ना, फिर सुबह एग्जाम कुछ बोल रहे थे, और मोदी ने रात में अटैक कर दे, देखिए मैंने आपको बोला था रात में अटैक करने को, लेकिन रात में तो कायर अटैक करते, तो फिर दिन वाला भी बम फोड़ दे, बोले ले ये दिन वाला भी वीडियो ले ले। तो पॉइंट ये है कि ये युद्ध से भले ही बहुत कुछ नुकसान होगा, ऐसा नहीं, ये युद्ध छोटा नहीं रहेगा, जैसे बढ़ा है, मोदी छोड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कर दिया है, वो पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा, और एक्चुअली वो तोड़ के बहुत सारा ग्लोबल सिस्टम्स चेंज हो जाएंगे। उसमें थोड़ा इंडिया को भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होगा, यहाँ से भी लोग जाएंगे, और हो भी सकता है कि इधर अटैक हो, अभी तक उनका एयर स्पेस यहाँ आया नहीं है, वो कोई आएगा भी तो इतना हमारा पॉपुलेशन है कि कुछ उससे होगा नहीं। मतलब हाँ, तो इससे पता चलता है कि धर्म का शक्ति क्या है। एक संगठित रहिए, पावरफुल रहिए, और कभी भी बकवास गांधी का फिलॉसफी को फॉलो मत करिए, है ना। गांधी का फॉलो राहुल गांधी को करने दीजिए। आप लोग जो है क्षत्रिय धर्म का पालन करिए, उन क्षत्रियों का सम्मान करिए जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। कोई गौ रक्षा कर रहा है, उसको अपना तन मन धन सब दे दीजिए। गौ रक्षा का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है, राष्ट्र का काम कर रहा है, अपनी तरफ से खड़े हुए, अपने मॉरल्स में खड़े रहिए। ये नहीं कि कोई कल सिविल अनरेस्ट करे या कोई मुस्लिम आके तकलीफ दे, सीधा जितना घर में चाकू भोंक दो, सब कोई टेंशन मत लेना, डर के मत रहना, है ना। तो ये सब जो मेंटालिटी है बांग्लादेश में कर दिया उन्होंने, हिंदुओं के खिलाफ किया है, कुछ नहीं करना है। मुझे समझ में नहीं आते ये लोग ऐसा रेप क्राइम करता कैसे है। वो चाकू लेना है, काट के फेंक देना है, जैसे गाजर मूली काटते थे काट देना है, खत्म, ठीक है ना। तो ये पावर बनाए रखना है, हिंदुओं को डरना नहीं है। ये जो डरपोक फिलॉसफी है गांधी ने डाला है, गांधी के नाम पे डलवा है, हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं। ये गांधी फांदी जो टकलू है, हाँ, जो 4-5 लोगों के साथ काम भोग करके अपनी किताब में लिखता है कि मैं सत्य के साथ अनुभव कर रहा था, तो जाके ट्रक के नीचे सो जाता, वो भी एक सत्य है। पहले अनुभव कर लेता, फिर मरता दूसरी बार गोली से। ये गधे होते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं होता। इन्होंने अच्छे से हिंदुस्तान पाकिस्तान तोड़ दिया, ना इसको हिंदुस्तान को फायदा हो ना पाकिस्तान को फायदा हो। इससे पहले दोनों तो साथ में रहते थे, कहाँ कुछ हुआ। तो आइए एक कीर्तन हम डेडिकेट करें सब जीवों के लिए। जीव एज हम लोग तो सब जीवों के लिए करेंगे ही करेंगे। और प्रभुपाद बोलते थे जब असुर कब जाए ना तो भक्तों को खुशी होता है। ठीक है, आइए कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय राधा रमण राधे, जय रमण राधा राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। आज परम पूज्य नवोदित स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा भी है। महाराज जी हमारे प्रेरणा है, उन्होंने सब जगह निःशुल्क गुरुकुल खोला चलाया है। उन्होंने प्रभुपाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम भी जनरेट किया, इतने सारे भक्त बनाए और सबको गाइडेंस भी, मतलब ऐसा होता है ना साधु वाला गाइडेंस, उन्होंने सभी शिष्यों को किया। उनकी कृपा में हम भी हैं। हरे कृष्णा।
महाराज जी को यहीं से प्रणाम है। यस, क्वेश्चंस। उर्मिक जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, जैसे नरसिंह देव का हम जो स्टोरी सुनते हैं कि जब उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया, उसके बाद प्रहलाद जी ने जाके उनको शांत करवाया। और एक भी स्टोरी आता है उसमें जो शराबा करके रूप है शिव जी का, उन्होंने जाके शांत करवाया। तो जैसे एक चीज के हम मल्टीपल स्टोरीज सुनते हैं, थोड़ा डिटेल अलग होता है, तो इसको हमें कैसे समझना चाहिए कि मतलब दूसरे युग में ऐसा हुआ था, दूसरे फिर क्या शास्त्रों में ना अलग अलग स्टोरीज अलग अलग कल्प के भी आते हैं। लाइक कभी कभी अभी वराहदेव आए हैं तो 2 बार आए हैं। एक सृष्टि के स्टार्टिंग में जब वो नीचे गिरा था प्रलय का, और एक था जब हिरण्याक्ष ने गिरा दिया था। तो क्या होता है, दोनों में 8 कल्प का भेद है। और बोलते बोलते भाव में वराहदेव ही है ना, तो उन्होंने क्या क्या किया, उस एंगल से जब बोलने लगते दोनों स्टोरीज एक साथ आ जाते कभी कभी। अब जैसे आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो आप लोगों को बोलेंगे अरे प्रभु जी ना बोले थे कि आम बहुत मधुर होता है, और फिर बोलेंगे प्रभु जी ने उन सेना वालों के लिए कीर्तन भी किया। लेकिन वो आम वाला स्टोरी मैंने 4 दिन पहले बोला होगा और ये आज बोला है, लेकिन आप स्टोरी में मैं प्राइम हूँ, डेट टाइमलाइन प्राइम नहीं है। तो क्या होगा, मैं प्राइम हो जाऊंगा तो कल्प भेद हट जाएगा। लेकिन कल्प का भेद तो था, लेकिन वो हट जाएगा क्योंकि वहाँ वो व्यक्ति प्राइम है। अब वराहदेव प्राइम है तो टाइम हट जाएगा। अरे वराहदेव में आए थे ना, उन्होंने उसको भी उठा लिया, वो कब उठाया वो आप खोजते रहो, वो लगे। तो वैसे है। अब वैसे ही कभी कभी कोई पुराण में आएगा नरसिंह देव वहां मेन में है। अब नरसिंह देव मेन है तो उसमें शिव जी सेकेंडरी हो जाएंगे, तो उनका उस एंगल से देखा जाएगा। अब शिव पुराण में जाओगे तो शिव प्राइम में आ जाएंगे, भाई उनकी महिमा का वर्णन है। तो वहां विष्णु प्राइम, वहां आपको पता चलेगा कि शिव जी की शादी में विष्णु जी बैठे हैं। लो, यहाँ हम देख रहे हैं कि विष्णु आते तो शिव जी डमरू बजाते हैं, यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि वहां प्राइम कौन है, शिव है। तो वैसे हो जाता है। तो ये टेक्निकल पार्ट है, तो इसलिए इसमें कल्प भेद होता है बहुत सारे। मैंने भी खुद पढ़ा, अभी ये भागवतम में भी मैंने देखा ना, बहुत सारी जगह कल्प भेद होता है। लेकिन वो समझ में आए तो भी ठीक है, लेकिन नहीं भी आए तो वो जो मेन प्राइम व्यक्ति है जिसका गुणगान हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी प्रभु जी इसका आंसर हमें किसी लेमैन को देना है जो मतलब यूट्यूब देख के आया है, 2 स्टोरीज देख के अरे मुझसे पूछ रहे हैं, तो उसको कैसे टाइम देंगे? पूछो ना, उसको देखो, उसको क्या कहना है, उसको टाइम समझाओ कि कैसे कैसे कल्प होता है, कैसे कैसे होता है। और भगवान हर बार आते हैं, ऐसा नहीं। तो हर बार आते हैं तो कैसे होता है, तो कौन से युग में क्या होता है बता दो, जितना पता उसका बोलो। देखो इससे ज़्यादा जितना मालूम तब बताए। और शास्त्र कभी गलत नहीं बोलते, अगर बोला है तो शिव जी ने बोला, चाहे उसी कल्प में बोला होगा या पिछले में बोला होगा, हमको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं पता तो नहीं बोला ना, कंपलसरी थोड़ी कि आंसर में करेक्ट आंसर देना है। वो ABCD थोड़ी है कि आपको नहीं दिया तो पे एग्जाम पास नहीं होगा, नहीं दिया तो नहीं दिया, हमको क्या, हम फिर प्रणाम कर ले प्रभु नहीं है, मुझे नहीं मालूम है आंसर इसका, तो मैं क्यों बताऊँ, मैंने आपको बोल दिया जो जितना मालूम है। जी प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था प्रभु जी, ये जो अभी जैसे भविष्य मल्लिका का बहुत चल रहा है एंड नॉर्मल प्रेडिक्शन भी चल रहा है कि 2-3 साल में काफी डिस्ट्रक्शन वगैरह होगा, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो 10,000 साल वाला जो चक्र अभी चल रहा है उसका जो पीक पार्ट है अभी आएगा, मतलब अभी से कृष्ण कॉन्शियसनेस और भी बढ़ेगा? मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भविष्य मालिका भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे आप नॉर्मल सहदेव भाडली करके, तो उसमें ना वो आता है पूरे सभी 60 साल में संवत्सर बदलते रहते, क्या क्या होते सब दिया हुआ है। वो मैंने मेरे लॉकडाउन के टाइम में पढ़ के बताया था। तो वो क्लियर है कि ये युद्ध का समय है, युद्ध होगा। और अब जैसे आपको युद्ध छोटा दिख रहा है वैसे नहीं होगा, बड़े बड़े शहरों पे भी जाएगा। अजीत डोभाल ने पहले बोल दिया था कि हमारा बॉम्बे जाएगा, तुम्हारा बलूच जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पहले ही, मोदी ने बॉम्बे में बहुत कम बिजनेस रखा है, यहाँ वहाँ फैला दिया। और ऑलरेडी उन्होंने पैरेलल एक नया कैपिटल भी बना के रखा हुआ है। तो बॉम्बे उड़ने से कुछ फर्क नहीं गिरेगा, फर्क गिरेगा ऑब्वियसली बॉम्बे के लोगों को तकलीफ होगा, लेकिन जो मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो उसमें ये होगा कि थोड़ा अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगा, वो तो पूरे ही डूस हो जाएगा, तो नक्शा नाबूद हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम हिलेगा, ये सिस्टम हिलने के बाद लोग जो हैं, जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जी रहे हैं, मॉडल कोलोनाइजेशन में हट जाएगा। लोग खेत जमीन की तरफ भागेंगे, उपजाएंगे, खाएंगे, और कोई कुआं खोदेंगे, उस कुआं का पानी को बचा के रखेंगे, उसी को यूज़ करेंगे, ऐसा सब करने लगेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर नेचुरल है जो विद्या लेनी है वो तो स्कूल सेंट्रलाइज कॉलोनाइज स्कूल की तरह होगा नहीं कि सब लोग अपना पहन के चले गए टाई और मिनी स्कर्ट और चले गए, वाह हम स्कूल में हैं। वैसे तो होगा नहीं, गांव का गांव होगा, तो वहीं को वहीं बेटी रह रही, तो सेंट्रल स्कूल जा नहीं रही है तो अच्छे से कपड़े पहनेगी, ये अच्छे रहेंगे। और गुरुकुल सिस्टम होगा, जो विद्वान लोग हैं
उनको लोग एम्पावर करेंगे, हम आपको राशन देंगे लेकिन आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। और कुछ लोग क्षत्रिय लड़ाई झगड़ा करने में विश्वास करते हैं, उनको क्षत्रिय बना दिया जाएगा, वैश्य धंधा करेगा, सेम वर्णाश्रम वापिस आ जाएगा। बस यही उसमें कृष्ण मिसिंग होगा। तो जो हरे कृष्ण वाले सब जगह हैं अभी, उधर भी बम गिरेंगे, वो भी फट फुट के जाएंगे, सब जगह हरे कृष्ण का ज्ञान बांटेंगे। जो गीता प्रभुपाद ने बांट के रख दिया है वो बटा हुआ है घरों में, वो वहाँ एक एक भक्त जाके उसमें से कुछ भी बोल देगा तो बाकी तो प्रभुपाद ने लिखी दी है। वो भक्त थोड़ा भी अच्छा बोलेगा, ज्यादा उसको नॉलेज नहीं भी होगा तो बोल देगा ना कृष्ण की शरण जाओ, बाकी तो प्रभुपाद ने लिख के रखा हुआ है, तो वो पढ़ के लोग अपना फॉलो करना चालू कर देंगे। तो घर घर गौरांग महाप्रभु का प्रचार होगा और इस प्रकार पूरा नगर आदि ग्राम हो गए। 10,000 साल चलेगा, फिर धीरे धीरे फिर 10,000 साल बाद नष्ट होगा। अभी तो क्रैक हो रहा है सिस्टम, सिस्टम इज क्रैकिंग। ऑलराइट, अरमान जी जी। प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हरिंदर माता हूँ, हरि बेटे का बोल। प्रभु जी हम यहाँ बहुत ही पास में हैं, तो मतलब रोज ब्लैकआउट हो रहा है, लेकिन मतलब हमें कितना खतरा है? अगर बहुत पास वालों को कैसा युद्ध है ये? युद्ध समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहले युद्ध होते थे कि बॉर्डर पे हो रहे हैं, इस टाइप का युद्ध समझ में नहीं आ रहा। ये क्या चाहते हैं? अमृतसर को ये लोग नहीं मारेगा, हल्ला नहीं करेगा, क्योंकि सिखों का स्थान है ना वो, धर्म स्थान। तो अभी जो पाकिस्तान का रवैया है वो है कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करो ताकि वो इंडिया में गड़बड़ करते रहें, तो सिखों को कुछ नहीं करो, इनसे अपना दोस्ती बनाओ। और ये लोग अटैक करेगा तो राजस्थान, जैसे बोला ना आपको, अभी राजस्थान में 12 अटैक्स होने का था, तो वो आज रात को उन्होंने उड़ा दिया उनके प्लेन को। तो ये लोग सिख को कुछ नहीं करेगा, सिख कम्युनिटी को, क्योंकि सिख कम्युनिटी फिलहाल 2 में बटा हुआ है। वहाँ वो कुछ लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ हैं, और कनाडा में इंडिया के लोगों ने, इंटेलिजेंस वालों ने मारा है। अब उनको अब सिख नहीं कहा जाएगा, उनको टेररिस्ट ही कहा जाएगा जो देश को उड़ाने में लगे। अब उनका भी अपना आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हम, अगर समझने की बात है तो वो अभी सिख कम्युनिटी को टच नहीं करेगा मुस्लिम, क्योंकि ऑलरेडी सिख के लड़ाई में हो गया था, तो अभी चाहता नहीं कि सिख से लड़े, क्योंकि सिख पास में फोड़ फाड़ देंगे, तो सिख से वो लड़ेगा नहीं। तो बच्चा जो है वो इधर से लड़ेगा, तो या तो कारगिल वाले उस वाले फ्रंट से लड़ेगा, LOC से, और POK में लड़ेगा, और यहाँ वो राजस्थान से लड़ेगा। इतना ही दूर तक उसका है पावर, वो लड़ेगा। अब पंजाबियों से नहीं लड़ेगा, क्योंकि लाहौर जो है वो अमृतसर के नीचे नज़दीक है, तो इंडिया भी जो है ना प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि जब छीनेगा तो लाहौर छीन लेगा। इस बार लाहौर वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर दोनों हमारे होगा। तो अभी युद्ध ऐसा है माता जी, मैं आपको बताता हूँ, युद्ध जो है वो इंडिया पाकिस्तान का नहीं है। युद्ध जो है वो इंडिया पाकिस्तान का नहीं है। युद्ध जो है वो टेस्टिंग है कि राफेल वर्सेस जो चाइना के फ्लाइंग वो है फाइटर्स, उनमें से कौन अच्छा है, ये देखने के लिए दुनिया वाले भी अलाउ करे, लड़ो लड़ो, क्योंकि हमको देखना है कौन पावरफुल है। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक जो S-400 वाले हैं जो रोकते हैं प्लेन्स को, वो लगा के रखे, तो इंस्टॉल किए हैं, काम चल रहा है नहीं चल रहा देखने के लिए। ठीक है, दूसरा है कि ध्यान से देखिए, यही अमेरिका है जो दोनों कंट्रीज को फंड करता है। आपको मालूम है हिटलर जब आजाद करा था जर्मनी को, या लड़ाई करा था, आधे से ज्यादा उसने ज्यूज को मारे। क्यों मालूम है? उसने जब World War I देखा तो उसने देखा कि ज्यूज जो हैं वो दोनों कंट्री को फंड कर रहे थे World War I में, दोनों साइड को। तो उसको समझ में आया कि ये इकोनॉमिकल गेम है, ये कोई सिर्फ युद्ध नहीं है कोई, मतलब। और युद्ध का क्या है ना, 2 लोगों को गाली दे दो, इसके जात में दे दो, उसके जात को दे दो, दोनों अपने जात के नाम पे लड़ते रहते हैं। उसके सोच में है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो लड़ जाता है। अगर आप देखो तो ऐसे नहीं, मुस्लिम लोग का इतने बुरे नहीं होते, लेकिन अब क्या उनको उकसा दो तो वो यहाँ पत्थर मारेंगे, तो फिर तो नेचुरली यहाँ से भी 2 गोली लगेगा। लेकिन एक्चुअली वो जो आसिम मुनीर कौन था, जो भी है आसिफ मुनीर, वो एक्चुअली थोड़ा कट्टरवादी जिहादी था, ISI का हेड था वो पहले। तो वो चाहता है कि मतलब उन लोगों को रहता है कि एक बार हम इंडिया को करके दिखा दें, तो फंस गया वो बेचारा, बोल के करके फंस गया। और वो अनलकी इसलिए कि मोदी अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, भले ही 240 सीट ही है, लेकिन इस समय पे न बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश, न चंद्रबाबू नायडू उसका समर्थन वापिस खींच सकते हैं, क्योंकि मोदी देखेगा खींचेगा तो इन दोनों को भी ठोक देगा। अभी वो इतना नेशनल जुनून में है कि ये सब कोई मायना नहीं रखता है। यहाँ बस केजरीवाल और ये बोल दे बस
राहुल गांधी अभी अंदर ठूस देगा, 2 मिनट अंदर ठूस देगा। कोई सीएम कोई बोलते ही रहे, अंदर ठूस देगा, वो अंदर ही कर देगा एंटी नेशनल्स में। तो ये सब में देखा नहीं जाता। अभी युद्ध जो है वो आपके लैंड का नहीं है, युद्ध जो है वो एक तरह से आइडियोलॉजी का है, क्योंकि जिहादियों को किसने बनाया? ये खुद परवेज मुशर्रफ बोलता है कि अमेरिका ने हमको पैसा दिया कि जैसे आपके घर में परेशानी है, आपको कोई मारने की धमकी दे रहा है, तो आप किसी माफिया को 1 लाख रुपए देते, बोले यार उसको धमका के आओ। अब क्या करेगा? वो उसको मार के आएगा, वो बोलेगा मैं अपने पे ले लूंगा लेकिन मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन वो बार बार आपको बोलेगा सुनो मैंने आपके लिए मर्डर किया ना, चलो 1 लाख और दो, बार बार आपसे पैसा मांगते रहेगा। तो लास्ट में आप क्या करिएगा? आप ही उसको मार दीजिएगा, लास्ट में आपको परेशान होकर उसको मार दीजिएगा। वैसे पाकिस्तानियों ने मिलिटेंट्स तो क्रिएट कर दिए, अब ये मिलिटेंट उन्हीं का सरदर्द बन चुके हैं। उनका सरदर्द मतलब आवाम यानी जो सिविलाइजेशन है वो 2 भागों में होती है। एक भाग होता है जो शांत होता है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, खाओ पियो यार सब लोग खुशी से रहो, धर्म वरम मनाओ। एक होता है जो थोड़ा सा होना चाहिए युद्ध, ऐसा छोटा कैटेगरी होता है। अब ये मैनेजमेंट जो था, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ये संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये अब इधर अटैक कर रहे हैं तो वो वहां डाइवर्ट किया तो इंडिया अटैक कर रहा है, अब वो फंस गए हैं। तो कभी कभी ज्यादा गुंडे पैदा करना भी डेंजरस होता है, ये उनको पता चल गया। उनको लगा कि हम इंडिया में भेज देंगे, वो उन्होंने कर लिया अमल में। आप लोगों को पता नहीं होगा, आप मुजफ्फरनगर से लेके किशनगंज तक और आसाम तक इन्होंने एक बेल्ट बना लिया था मुसलमानों का। आप जितने रोड पे चले जाओ, आज जीटी रोड, आपको सब मुसलमानों की मस्जिद और घर मिलेंगे। उन्होंने प्लान ही बना था, सोचे कि मस्जिद बना लो, रास्ता रोको कर देंगे, देश नस्तो नाबूद कर देंगे, गजवाई हिंद डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, और वो रास्ता आपके लाहौर से ही जाता है, जो अमृतसर से जाता है वही हो, आगे दिल्ली होते हुए। उन्होंने कर दिया था प्लान, लेकिन क्या है, योगी आ गया ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। योगी जी ने जो गधा चलाया है वो कौन था? 2 आतिक अहमद को तो मार दिया, और एक था मुसलमान, क्या नाम उसका, एम पर से नाम भूल गया मैं, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को जो है अंदर ही दवाई पिला दिया। क्या उखाड़ लिया उसके बेटे ने, बोलते इलेक्शन में ये कर रहे हैं, जा रहे हैं तेरे सौ देखे। जब तेरा बाप अन्याय कर रहा था तो सोया था। लोग क्या करते ना, अपने माँ बाप के मरने का दुख करते थे, वो अन्याय करते तो सोया था क्या? जब वो गरीबों का जमीन हड़प रहा था। मैं जानता हूँ ना मुख्तार अंसारी को, लेकिन ये लोग को खत्म हो गया। अभी आया एकदम क्रैकडाउन कर दिया। वो कौन था? आजम खान, जो IAS ऑफिसर से अपना जूता पोछवाता था, वो उसको पिटवाए, पिछवाड़े भी डंडे मारे पुलिसों ने, मस्त लाल कर दिया है। वो सारा केमिकल जो लगाते हैं वो खत्म हो गया, फिर भी लाल का व्हाइट नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि आदमी टॉलरेट करेगा। भारतीय लोग कैसे है ना, वो सोए हुए शेर हैं, वो ज्यादा इसमें गिरते नहीं। वो घास नहीं खाते लेकिन शांत रहते हैं। लेकिन ज्यादा उत्साह है तो फिर जब वो जाते तो फिर छोड़ते भी नहीं, पीछे नहीं हटते। तो फिर तुम जो हो, इतना दिन से सब चुपते अब हर जवान लड़ना चाहता है। लोग बोलते हैं हमको फ्रंट एंड में ले जाओ। नॉर्मल सिविलियंस लड़ना चाहते हैं। वो औरत बोली ना, अरे मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। देखो हमारी धर्म पत्नी देखो कैसी होती, बोलते मार दो हमें। बोला ना, जाओ मोदी को बुलाना। तो फिर उसने बता दिया मोदी को तेरा मैसेज, अब तू अपनी जन्नत में। ये कल एक मैं उसका मौलाना का सुन रहा था फेसबुक पे। इतने मूर्ख होते हैं ये मुस्लिम, इतने मूर्ख होते हैं, जाहिल होते हैं कि वो बोल रहा है कि अब शहादत करना होगा। मैंने शहादत किए हुए जो मुसलमान है उनका खून सूंघा है, वो पाके सल्लम की तरह होता है। मतलब अबे साले, वो खून सड़ा हुआ है, उसका क्या तेरे को सुगंध आ रहा है? मतलब इनका मन देखो इतना विकृत है कि उनको वो सड़ा हुआ खून सुगंधित दिखाई दे रहा है। वो नाना पाटेकर ने एक मूवी है 2611, उसमें सुहाता है, मक्खी बन बनाती है, तो इन लोगों को उसमें सुगंध आ रहा है। सोचो लोग क्या है। तो ये इतने, और कौन है वो? मौलवी है, वो बातें भी कर रहा है, मतलब क्या, तो वो 2-3 कुरान की आयतें भी बोल रहा है। तो इनको लगता है कुरान की आयतें बोल के बहुत बड़े हो जाएंगे। वो खत्म हो गया। कुरान इज नॉट अ वैल्यूएबल बुक इटसेल्फ। उसको कोई पढ़ नहीं रहा है। अब पढ़ा भी दोगे तो उसको उसमें कुछ समझने लायक है नहीं। कुरान पढ़ना नहीं, उन्होंने कुरान सिर्फ किताबें दिखाने के लिए, बाकी अपने बंदूक से काम करते हैं। मोदी ये चीज जानता है।
मोदी बंदूक से काम कर रहा है, कुरान तुम अपना पढ़ते रहो। उनको और कुछ आता ही नहीं इन लोगों को। इन लोगों को एकदम ब्रेन वॉश है, इनकी लाइफ में कोई वैरायटी नहीं है। या अल्लाह, रसूल अल्लाह, जन्नत, अहूर है बस। अब बताओ, वो हूर का 130 फीट हाइट है। अच्छा, ये मूर्ख क्या बोल रहा था मालूम है? ये बोल रहा था कि ये जो शहादत किए हैं, ये जब अल्लाह के पास सीधा चले जाते हैं उसी खून के साथ। मतलब बताओ, बॉडी यहाँ पड़ा है, वो खून के साथ कहाँ गया फिर? बोले इतना इमेजिनरी वर्ल्ड है इनका, और बोले अल्लाह ताला उस खून को सूंघते हैं। बताओ, अरे बाप रे बाप। मतलब ये अल्लाह का कंसेप्ट की भी बैंड बजा रखी है। मतलब भगवान जो ईश्वर का कंसेप्ट था ये, उसको भी इतना थर्ड क्लास टाइप नरेट कर दिए। इनका पूरा ध्यान लड़कियों को किडनैप करना, हराम करना। कल एक मौलवी बोल रहा था कि अरे हमारी बहन हमारा बिस्तर लगाती है, खाना बनाती है, ये करते, तो बिस्तर हम बिस्तरी क्यों नहीं कर सकती? लो, इनकी सोच इतनी घटिया है ना कि इनके लिए मार के इनको गाड़ना भी नहीं है, रॉकेट डाल के जला दो सालों को। ये इतना घटिया सोच, ऐसे पैदावार हो ही मार देना चाहिए। ये तो वेट करते हैं कि वो बड़ा हो और मारे ना। खत्म कर दो। मैं तो कह रहा साफ करो, घास को मूल से काट देना, पूरा काट दो। पाकिस्तान पहले भी हिंदुस्तान था, मुझे ही प्राइम मिनिस्टर बना दो, उधर करने है, मैं ही चला जाऊंगा, फोड़ दूंगा सबको। बेकार लोग हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये युद्ध अटल है, ये युद्ध होके रहेगा। एक विचारधारा का युद्ध है, ठीक है। और सिखों को तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो सिख से पंगा लेना नहीं चाहते। तो सिख वैसे सेफ है। सिख वो अब वो पंजाब में अटैक करेगा ही नहीं। दो कारण, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है। या तो कांग्रेस आम आदमी, तो वो तो उनको सपोर्ट करता है। तो उधर बीजेपी का कोई लॉस नहीं है, यानी मोदी को ज्यादा लॉस नहीं, ऐसा वो सोचते हैं। हालांकि मोदी अपना ही समझता है पंजाब को, लेकिन वो ऐसा सोचेंगे कि इसमें मोदी का लॉस नहीं। अब राजस्थान में तो उधर अटैक करो, हरियाणा में अटैक करो, लेकिन वो क्या अटैक के, मतलब आर्मी पहले से तैयार है। आर्मी के बड़े बड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लग रहा है कि वो इतने सक्षम नहीं है, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है। नहीं, वो डर गए हैं। आप बात समझिए। अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ बम फटने के, आप ध्यान से देखो, उधर एक आदमी अपना बकरी बचा के ले जा रहा है। हमारे भारत में अगर अभी मुझे कोई बोले कि यहाँ बम फटने वाला है, तो मैं मेरे बकरियां नहीं ले जाऊं। मैं ज्यादा एक आध ग्रंथ ले लूंगा और निकल जाऊंगा। इनके पास धन ही नहीं कुछ। देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना को जब बेघर कर दिया, तो इनका तरीका भी देखो कितना छिछोरा था। उसके कपड़े लेके दिखा रहे हैं, उसका जो टेबल है, कुर्सी है, उसकी गद्दी पे सो के दिखा रहे हैं। मतलब इनकी मानसिकता आप सोचिए, मानसिकता कितनी निम्न है। इनका कोई कल्चर नहीं, एजुकेशन नहीं, इस्लाम में देने के लिए कुछ है ही नहीं। एक बार आपने बोल दिया हाँ मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, खत्म। अब तू वही झप्पा कुर्ता पहन, वही सबके साथ एक बकरी काट के भूज के रख दिया रहेगा चावल पे, चावल रख और उसका फाफड़ा फाड़, भूजा हुआ खा, सब साथ में खाएंगे। और इसको दावत बोलते हैं। साला दावत होता है जी। मेरी बहन ने मुझे एक बार बुलाया था, तो हमारे यहाँ छोटी बहन के जाते नहीं, लेकिन उनके रिलेटिव्स बोले नहीं आ जाओ। मुझे खाने के लिए नहीं तो मैंने गिन के देखा 53 आइटम्स थे, कटोरे में सज के खिलाया था, और पूरा परिवार बैठा था कि प्रभु जी और थोड़ा खाइए। ये होता है दावत, इज्जत से बुला के खिलाना। दावत ये थोड़ी है कि चावल रख दे, उसमें बकरा भूज के रख दिया है, नमक छीट दिया, बोले दावत अल्लाह है फकीर लटर का। हाँ, मतलब हमको, अब हम जो बोलेंगे वो फिर रिकॉर्ड में चला जाएगा, तो छोड़ देते हैं। बकचोद है क्या है, बिहारी स्टाइल में। कल एक बिहारी का देखा था, बहुत अच्छा लगा। तो बिहारी बोलते हैं अरे हमको भेजिए ना सरकार, हम बिहारियों को छूट दे दे। हम लोग जहाँ रुमाल डाल देते हैं वही ना बैठ जाते हैं, हम तो गमछा डाल देंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी ले लेंगे। और डरता है बिहारी से, मुस्लिम्स बहुत डरते हैं, पाकिस्तानी बहुत डरते हैं बिहारी से। एक बार एक चेन्नई में हमारे प्रभु जी गए थे, उनको सीट नहीं मिल रहा था, एक मुस्लिम ने सीट दे, बैठे बैठे बैठे। बोलते महाराज जी आप लोग कहाँ से हैं? तो बोले हम झारखंड से। तो बोले अरे आप लोग बिहार में बहुत प्रचार करिए, बिहार बहुत डेंजरस होता है, बिहारी मतलब एकदम डेंजरस। बोले हम मुस्लिम लोग हिंदुओं को डराते हैं, लेकिन हम लोग बिहारियों से डरते हैं, बहुत तेज होता है। देखो कन्हैया कुमार कितना शाना है। कन्हैया कुमार गया जवाहर JNU में नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोला, और यहाँ के MLA बन गया। जिस कांग्रेस को गाली दिया उसी कांग्रेस में जाके
वो बन गया, ये बिहारी है जिया वो बिहार के लाला अय्यड़ा बना रहे वो, उसको कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, एमएलए बन गया, माँ बाप की गरीबी मिट गई, भाड़ में जाओ तुम लोग। उसने अपना जेएनयू जाना वो हो गया उसका सक्सेस, उसमें दम है। अभी युद्ध हो रहा है, बोल दे मोदी के खिलाफ, है ना, तो ये इतना आसान नहीं है। और ये आपको इतना लोड नहीं लेना है, चलते रहेगा। वो लोग गरीब हैं, देखिए उनका हालत भी बुरा है, हमको तो दया आती उन पे, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिन पे, लेकिन युद्ध में दया नहीं दिखाने के टाइम नहीं होता, दया दिखाना समझौते के टाइम होता है। कृष्ण ने भी बहुत समझाया, उसके बाद दया नहीं दिखाना होता है, उसके बाद युद्ध के समय ये दया वाले डायलॉग्स नहीं बोलने होते। कल परसों भी एक माता जी मुझे बोल रही थी, प्रभु जी कुछ पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ रहती हैं, लेकिन एक उनमें से गर्भवती है, कैसे होगा? मैं बोला तू चुप बैठ अम्मा, ये सब बातें युद्ध से पहले की जाती है। जब युद्ध करवाना हो तो पहले बोल दिया गया था कि यहाँ जो पाकिस्तानी है निकल जाओ, तो आपको निकल जाना चाहिए था अपने देश में। अब बोल देना चाहिए कि देखो मैं गर्भवती हूँ, मैं जा नहीं पाऊंगी, फ्लाइट दे दीजिए। फ्लाइट में बिठा देता है यार सरकार, हमारा क्या दिक्कत है, 10 फ्लाइट गर्भवतियों के लिए उड़ा देता, नहीं मारता वो। अब आप हैं गर्भवती हैं तो एजेंट बन के यहाँ बैठेंगी, गर्भ में एक और एक एजेंट लेके आएंगी, निकलो यहाँ से। वो इतना दया नहीं दिखाता, युद्ध में दया नहीं दिखाना होता है। अगर आप युद्ध में दया दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप माला लीजिए और हिमालय में जाके तपस्या करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 रोल्स एक साथ मत रखिए, ढाल तलवार और गन्स लेके गए हैं और वहां जाके ह्यूमिलिटी मत दिखाइए। आपको हम्बल बनना, आइए हरे कृष्णा मंदिर में आपको फ्री में प्रसाद मिलेगा, वहाँ ऐसे नाक में उंगली करके हरि बोल वांछा करते रहिए, मुफ्त का रोटी खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको युद्ध करना है तो वहाँ ह्यूमिलिटी, इसलिए मीडिया वाले जो है ना झंडू बाम, इन लोगों का 2 रोल होता है, दोनों साइड से बोल के अपना बोल देंगे युद्ध होना चाहिए, इनको सबक सीखना चाहिए, लेकिन वहां महिलाओं को गर्भवती महिला, अरे भाई दोनों क्यों बोल रहे हैं, या तो ये बोलो तो वो बोलो, ज्यादा नहीं बोलो। तो ये इंपॉर्टेंट है माता जी। अब युद्ध हो रहा है तो आप समझो जो जीवन जी लिया, प्राण बचे तो और लोगों को प्रचार करेंगे, नहीं बचा तो हम सब एक हैं। जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि एक गंधर्व ने दुर्योधन को पकड़ लिया, दुर्योधन मस्ती कर रहा था गंधर्व के साथ, तो गंधर्व ने उसको बांध लिया युद्ध करके, और उसको लेके जा रहा था दंडित करने। तो भीम और अर्जुन खुश हो गए, अच्छा हुआ, हमको तकलीफ देता है क्या? तो जाके युधिष्ठिर को खुशखबरी सुनाई कि दुर्योधन को पीटा है बहुत। तो बोले तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? बोले हम लोग मजे ले रहे थे। बोले ना, जाके उसको बचा के ले आओ। बोले लेकिन वो तो हमारा दुश्मन है। बोले ना, हम अंदर में 100 और 5 है, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105 है। तो अभी फिलहाल जो जहाँ है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई ब्रह्मचारी, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, अब कुछ नहीं, अब सब एक है। अब एक साथ होकर लड़ना है, साफ सफाई करना है, व्यवस्थापन करने के लिए वो अंदर के युद्ध अलग होते हैं, इलेक्शन को करते रहो, पर ये साफ करना बहुत जरूरी है, कचरा साफ करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, वो कौन सा गाना है, बहुत अच्छा है, मेरे को फेवरेट लगता है वो। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों का भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। अरे हम लोग मौत से नहीं डरते, क्या है तुम्हारा, क्या हम पुनर्जन्म लेंगे फिर ठोकेंगे। धर्म का युद्ध तो अनादिकाल से चल रहा है। और ये जो हम लोग रामायण महाभारत पे पढ़ते युद्ध, तो अभी वो देखने का टाइम आए, देख लो, थोड़ा मजे लो, अब क्या डरना है। अब वीडियो बनाओ, बाद में कैमरा भी बंद ही हो जाएगा, बाद में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो, वीडियो कहाँ बचेगा, वो सिर्फ मेमोरी में रहेगा। एक बार एक जवान है, कश्मीर में पोस्टेड थे, वो मुझे बोले प्रभु जी आपका लेक्चर सुन के मेरा पूरा बटालियन जाग जाता है। बोला हाँ क्या? वो बोले कश्मीर में जब ये चल रहा था कोरोना का, तो वो मुस्लिम लोग थे, वो बोल रहे थे कि वैक्सीन मत लो, ठीक है, इस मामले में वो सच थे, लेकिन ठीक है तो नहीं ले रहे थे। आर्मी वालों का रूल था कि लगवाना है, तो उन्होंने क्या किया, बोले मुल्ला को समझाया कि तुम आजान दे रहे हो लेकिन ये बात बताओ, तो फिर भी वो नहीं बोला। तो बोले दूसरे दिन प्रभु जी मैं गया, हमारा गन राइफल उसको उसके ऊपर बिठाया और उसके ऊपर बटन पे हाथ रखा, अब बोले अब बोले, जो ही नहीं बोलेगा धड़ के अंदर से गोली ऊपर सर से निकाल देंगे। वो चुपचाप बोला अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो हमारे देश में है वो करना चाहिए, हमें वैक्सीन लगाना चाहिए, सब लोग लाइन में लगो। तो बोले प्रभु जी बंदूक कर देता है,
और वो श्री वैष्णव है, बोलता मैं श्री वैष्णव, लेकिन आर्मी में आ गया, बीच में वैष्णव जाग गया था, लेकिन आपका सुन के फिर मैं क्षत्रिय हो गया। वो बोल रहे थे प्रभु आपको ले चलेंगे कश्मीर, लेकिन एनीवेज बाद में मैं बिजी हो गया। ठीक है, यस दीपक जी। येस एक मिनिट प्रभूजी कालचे मनुस्मृतीचं ते लेखकाचं नाव काय सांगितलं प्रभू, त्यासाठी हात केला? नहीं, ये लेखक मत लीजिए, आप कुछ नहीं करिए, सुनिए, किसी भी गोरखपुर प्रेस में चले जाइए और वहाँ जो मनुस्मृति मिलेगा वो ले लीजिए। ये इंग्लिश वाले का है, आप वो वाला ले लीजिए, गोरखपुर प्रेस वाले, ठीक है? नाही काल ते प्रभूजींनी सांगितलेलं ते ना प्रभूजी। हाँ वो ले लो। हां, त्यांच्या लेखकाचं नाव कसं आहे माहिती? मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? मेरे को मैसेज करके रख दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ उन्होंने अभी तक पीडीएफ नहीं भेजा, उन्होंने सिर्फ उसका जो पहला कुछ था वो भेजा, तो मैंने आपको भेज दिया। पीडीएफ भेजेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ पाठव पीडीएफ चालेल। हाँ, उसने पीडीएफ नहीं भेजा है, वो भी भेजेगा मेरे को, तो मैं भेजता हूँ। हाँ प्रभु, ठीक है ठीक है। हरे यस कृष्ण मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जरा पीडीएफ डालिएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर। आप एक तरह से तो आप सीमा पर क्या मैं बताऊं, देश की सेवा ही कर रहे हो फौजी बन के।